हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसआईटी गांधीनगर। मैं हूं वैभव सोलंकी और आज हम बात करने वाले हैं हार्बर इंजीनियरिंग, जो हमारा 8 सेमेस्टर सिविल का सब्जेक्ट है। उसका जो पार्ट है हार्बर इंजीनियरिंग, उसमें हमने टोटल 11 लेक्चर कंप्लीट किया है। आज लेक्चर नंबर 12 डॉक्स और लॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने अभी तक जो मरीन स्ट्रक्चर तक चैप्टर 4 चार चैप्टर तक कंप्लीट किया है। आज का जो चैप्टर है वो हार्बर इंजीनियरिंग का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है डॉक्स एंड लॉक्स। डॉक्स एंड लॉक्स ऑलरेडी हार्बर के कंपोनेंट है, जो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के टोटल 2 लेक्चर होने वाले हैं, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 12 में हम डॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्स क्या है। सो हमने ऑलरेडी, हमको सबको पता है कि जो हार्बर है वो पार्शियली इंक्लोज एरिया है, जहाँ पे हम वेसल्स को लाते हैं, शिप्स को लाते हैं, और लोडिंग और अनलोडिंग होता है कार्गो और पैसेंजर का। ठीक है, बट वहाँ पे हमने हार्बर के बहुत सारे कंपोनेंट देखे, जैसे एंट्रेंस चैनल देखा था, ब्रेक वाटर देखा था, फिर जेटी है, क्वे है, ठीक है, और टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ डॉक्स दिए हुआ है, जिसमें वेट डॉक्स और ड्राई डॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये डॉक्स क्या है, तो डॉक्स को हम डिफाइन करें तो डॉक्स आर इनक्लोज एरिया फॉर बर्थिंग द शिप टू कीप देम अफ्लोट एट अ यूनिफॉर्म लेवल टू फैसिलिटेट लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गो। बेसिकली जब हम लोड और अनलोड करते हैं कार्गो को, तो जो हमारा वाटर लेवल है उसका जो फ्लोटिंग होता है, अपफ्लोट होता है, वो बहुत ही यूनिफॉर्म होना चाहिए और लेवल पे होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कार्गो का लोडिंग अनलोडिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो जब हम शिप्स का बर्थिंग करें और इसके लिए हम बर्थिंग के लिए शिप्स को रखें, तो वहाँ पे जो यूनिफॉर्म लेवल जो फ्लोटिंग का है वो मेंटेन होना चाहिए। दूसरा कि अ डॉक्स इज अ मरीन स्ट्रक्चर फॉर बर्थिंग ऑफ वेसल्स फॉर लोडिंग अनलोडिंग कार्गो एंड पैसेंजर। कि डॉक्स का पर्पज भी यही है कि एक इंक्लोज एरिया जहाँ पे वेसल्स और शिप्स आते हैं और वहाँ पे हम बर्थिंग करते हैं एक स्टेबल वाटर लेवल पे। ठीक है, तो जहाँ से इजीली हम लोड अनलोड कर सके कार्गो को और पैसेंजर को। अब इसके बहुत सारी नेसेसिटीज है और बहुत सारे पर्पज है। तो जहाँ की डॉक्स आर नेसेसरी फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द कार्गो एज शिप रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ डेज फॉर अ फॉर अ discharging cargo. So, if a ship is subject to a vertical movement by a tides, great inconvenience will be felt in lifting the cargo from the ship, and special arrangement will be needed for lifting the cargo. So, this purpose we can provide docks. Here, majorly two types of dock, a wet dock or dry dock. और ड्राई डॉक का पर्पज क्या है वो हमने देखे थे, वेट डॉग के पर्पज क्या है। फिर यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशन है डॉग्स का, उसको हम फिर से रिवाइज करने वाले, फिर से विथ इमेज देखने वाले हैं कि क्या है ड्राई डॉग का पर्पज और वेट डॉग का पर्पज। जो सिमिलर डॉग्स का पर्पज है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राई डॉग जो है, टाइप्स ऑफ डॉग्स है उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। सो टाइप्स ऑफ रिपेयर डॉग, जो ड्राई डॉग है जिसको हम डॉग्स बोलते हैं, कि ड्राई डॉग और वेट डॉग दो टाइप्स है मेजरली। तो ड्राई डॉग है उसका जो पर्पज है, तो एक सिमिलर पर्पज है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं और आगे भी हमने डिस्कस किया है कि जो शिप्स है, वेसल है, उसको रिपेयर करना है या तो उसका कोई मेंटेनेंस वर्क करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको हम ड्राई डॉक में करेंगे। तो उसका जो एक फ्लोर होता है, पार्शियली इंक्लोज एरिया होता है, वहाँ पे शिप्स आता है और वहाँ पे उसका रिपेयरिंग होता है। उसको हम रिपेयर डॉक्स भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिपेयर डॉक्स बेसिकली 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ ग्रीविंग और ड्राई डॉक, सेकंड वन इज अ फ्लोटिंग ड्राई डॉक, थर्ड वन इज अ मरीन रेलवे डॉक, और फोर्थ वन इज अ लिफ्ट ड्राई डॉक। तो ये 4 टाइप्स के हमको ड्राई डॉक अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविंग ड्राई डॉक क्या है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो इमेज है वो क्रेविन ड्राई डॉक की है। ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से शिप आएगी। यहाँ पे कील ब्लॉक प्रोवाइड की है और ब्लिस ब्लॉक भी प्रोवाइड की है। ये ब्लॉक स्पेशली शिप के अरेंजमेंट के लिए होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविंग डॉक क्यों बोलते हैं इसको। तो इट्स अ स्टैंड लाइक्स अ ग्रेव, जैसे कि ग्रेव होता है उस हिसाब से यहाँ पे स्टैंडिंग होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको ग्रेविंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर शेप है वो ग्रेव टाइप का है। इट इज अ लॉन्ग एक्सकवेटेड चैम्बर, ये पूरा लॉन्ग एक्सकवेटेड चैम्बर है, हैविंग अ साइड वॉल, जिस
के आसपास क्या है, साइड वॉल है एंड एंड वॉल एंड अ फ्लोर। यहाँ पे एंड वॉल पे है एक एंड पे, और नीचे फ्लोर भी है। तो एक ऐसा एक्सोवेटेड चैम्बर है, ठीक है। तो ओपन एंड ऑफ द चैम्बर इज प्रोवाइडेड विद द गेट। ये जो ओपन एंड है उसको हम गेट के थ्रू प्रोवाइडेड है, कि जहाँ पे गेट अवेलेबल है, कि जिसके गेट ओपन होते हैं यहाँ से सिर्फ एंटर हो सकता है। एंड एक्ट एज ए एंट्रेंस टू द डॉक। तो वो एज ए एंट्रेंस, डॉक एंट्रेंस का पर्पज है, डॉक एंट्रेंस के जैसे वर्क करता है। तो ये हमने आपको ड्रेविन डॉक समझाया। बेसिकली जो साइड वॉल्स होता है वहाँ पे स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप स्टेप देख रहे हो। तो बेसिकली 2 मीटर स्टेप्स और गैलरीज और कलवर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो पूरी इमेज है वो मैंने आपको ग्रेविंग डॉक समझाया। तो ये जो ग्रेविंग डाइडॉक है उसका शेप ग्रेव जैसा होता है, उसके हिसाब से वो स्टैंड लाइक ग्रेव। सो इसके हिसाब से हम उसको ग्रेविंग डॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रेविंग डॉक है वहाँ पे यहाँ पे लॉक गेट है, जो एंट्रेंस चैनल है जिसको हम अप डाउन करके शिप्स को एंटर करेंगे। और शिप के लिए जो यहाँ पे ब्लॉक्स प्रोवाइड किए हैं, तो जो जहाँ पे कील स्टैंड होगी या तो शिप्स की जो कील है वो स्टेबल, उसको जो हम जहाँ पे रखेंगे उसको हम कील ब्लॉक बोलेंगे। तो ये जो ब्लॉक है वो कील ब्लॉक है जहाँ पे शिप आता है। और शिप्स इन अ ड्राई डॉक, तो इस हिसाब से जो ये जो ड्राई डॉक है इसमें किस हिसाब से शिप्स एंटर होके वर्क करता है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो वो जो एंट्रेंस है वहाँ पे जिस हिसाब से ग्रेविंग डॉक या तो कोई भी ड्राई डॉक में जिस हिसाब से अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविंग डॉग का क्रॉस सेक्शन देखते हो, तो यहाँ पे इस हिसाब से स्टेप अवेलेबल है, अप्रोक्स 2 मीटर के स्टेप रहेंगे यहाँ पे किल बॉक्स, और यहाँ पे शेप आपको दिखाएगा। तो इस हिसाब से क्रॉस सेक्शन में हम ड्राई डॉग तो देख सकते हैं। सो फैसिलिटी कौन सी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट द ग्रेविंग ड्राई डॉग। जो मेजरली और मैक्सिमम ड्राई डॉग हमको देखने को मिलते हैं वो ग्रेविंग ड्राई डॉग है। कोई भी हार्बर पे जो ड्राई डॉग मिलेंगे वो ग्रेविंग ड्राई डॉग रहने वाला है। तो यहाँ पे फैसिलिटी जो अवेलेबल है जिसमें लिफ्टिंग है, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सॉल्ट वाटर है और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है। तो पहली चीज है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ क्रेन हैविंग कैपेसिटी टू 15 टन्स। तो यहाँ पे जो क्रेन अवेलेबल है, तो हम जो भी अरेंजमेंट करें या तो मेंटेनेंस करें या तो रिपेयर करेंगे, रिहैब करेंगे, तो वहाँ पे लिफ्ट पोर्शन लिफ्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पोर्शन को लिफ्ट करने के लिए 2 से 50 टन तक की कैपेसिटी वाली क्रेन अवेलेबल यहाँ पे होगी। दूसरा है कि कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, कि यहाँ पे जो एयर सप्लाई होगी वो प्रॉपरली कंप्रेस्ड और इंश्योर वर्किंग ऑफ द न्यूमेटिक टूल्स फॉर कटिंग और ड्रिलिंग। जब हम कटिंग करेंगे या तो ड्रिलिंग करेंगे तो न्यूमेटिक टूल्स के साथ तो वो कंप्रेस्ड एयर सप्लाई होगी। दूसरा है कि सप्लाई ऑफ सॉल्ट वाटर। सो इट इज टू फिल और फ्लड द ड्राइड डॉग चैम्बर थ्रू कलवर्ट प्रोवाइड इनसाइड द वॉल, कि जो भी यहाँ पे कलवर्ट प्रोवाइड है तो उसके थ्रू जो वॉल्स है उसके थ्रू जो वाटर अवेलेबल होगा, या तो हम फ्लड वाटर वहाँ पे उस पे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अवेलेबल करेंगे या तो रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जब शिप्स को हम एंटर करेंगे तो उसके लिए कुछ लेवल तक वाटर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए वाटर होगा। फिर उसके बाद हम इस डॉग को क्या करने वाले हैं, ड्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी स्टेप है वहाँ पे पंपिंग यूनिट दिए दिए जाएंगे, और पंपिंग यूनिट के थ्रू यहाँ पे जितना भी वाटर है उसको हम लिफ्ट कर देंगे, और पंपिंग के थ्रू यहाँ पे जो कलवर्ट है कलवर्ट के थ्रू हम वाटर को रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिपेयरिंग होगा, फिर से यहाँ पे हम वाटर को फिल करेंगे, और जो सीप्स है उसको थ्रू वाटर हम उसको बाहर निकालेंगे आफ्टर रिपेयरिंग। तो इसके लिए जो सप्लाई ऑफ सॉल्ट वाटर है जो अवेलेबल है वो भी इनसाइड वॉल के थ्रू थ्रू कलवर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है जो क्लीनिंग के लिए सिर्फ सरफेस की क्लीनिंग के लिए जो जो चाहिए वो भी हम कलवर्ट के थ्रू और पंपिंग यूनिट के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। दूसरी और भी फैसिलिटीज है वो मैं आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले जो लिफ्टिंग है, मैंने यहाँ पे बोला कि लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग किस हिसाब से होगा। तो पहली चीज की जब वेसल एंटर होगा तो किस हिसाब से हम यहाँ पे क्रेन के थ्रू 2 से 50 टन का हम लिफ्ट कर सकेंगे कार्गो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिफ्टिंग प्रोवाइडेड है। या तो मेंटेनेंस के लिए जो भी वर्क है उसके लिए जो पोर्शन को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक इमेज आपको
लिफ्टिंग फैसिलिटीज की दिखाई है। तो आगे हमने 4 फैसिलिटीज देखी ड्राई डॉक की, यहाँ पे उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तो नेसेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। हमने देखा कि फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है, सॉल्ट वाटर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो रिक्वायरमेंट है उसको रनिंग ऑफ द वेल्डिंग सेट्स एंड पंप एंड कैप्स्टन की, ये जो वेल्डिंग पोर्शन होता है जहाँ पे वेल्डिंग करना होता है, पंप्स का और कैप्स्टन का वेल्डिंग करना होता है, तो उसके लिए जो पावर सप्लाई चाहिए और पंप्स के वाटर के फ्लो करने के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए उसके लिए पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल होगा। दूसरा है कि पूलिंग इक्विपमेंट की, these are well founded electrical motor known as a capstan on both side of the ट्राइडॉक। ट्राइडॉक के बोथ साइड जो कैप्स्टन है, जो एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो दोनों साइड इक्विपमेंट को पुल करने के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। और तीसरा लास्ट है एंचरिंग फैसिलिटीज इन अ फॉर्म ऑफ बोलार्ड्स की, जो भी बोलार्ड्स है, ठीक है, वहाँ पे बोलार्ड्स आर वेरी हैवी आयरन इग्नोर एंड डम्बेल शेप्स, सो वो 1/3 और 1/5 जितना होगा, और विच आर द फाउंडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इंटरनल ऑफ 3 मीटर टू 5 मीटर क्रॉस सेक्शन पे, या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे बोलार्ड प्रोवाइड है। तो वो बोलार्ड के लिए जो एंचरिंग फैसिलिटीज है, जिसको हम वहाँ पे, ये जो बोलार्ड है, जितने भी बोलार्ड्स है उसको हम, जिसके थ्रू हम शिप्स को प्रॉपर एंचर करेंगे, तो इसके लिए जो फैसिलिटीज है वो सब यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज ड्राई डॉक में अवेलेबल होगी वो हमने देखा। अब बात करते हैं कि ये मैं सबसे पहले ये जो हमने बात की पुलिंग इक्विपमेंट, ये जो पुलिंग इक्विपमेंट है, तो ये जो पोर्शन है उसको हम बोलार्ड बोलेंगे, ठीक है। बोलार्ड का पर्पज होता है कि यहाँ से सेंटर टू सेंटर 2.5 या 2 से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये पूरा ड्राई डॉक है, यहाँ पे वाटर स्टेबल है, और इस वाटर को हम क्या करेंगे, पंपिंग यूनिट के थ्रू रिमूव करेंगे। उसके पहले जो यहाँ पे एंचरिंग किया गया है वो बोलार्ड के साथ किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई भी शिप्स है या तो जितने भी वेसल्स है, तो हम रिपेयर ड्राई डॉक में कर सकते हैं। वही फैसिलिटीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम बोलार्ड को ठीक तरह से देख ले कि बोलार्ड को जो एंचरिंग के लिए हम यूज करेंगे तो उसका साइज शेप किस हिसाब से होगा और किस हिसाब से टाइम अप होता है, ठीक है। तो हमने 7 फैसिलिटीज देखी। 7 नंबर पे जो फैसिलिटी थी वो एंचरिंग फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ बोलार्ड थी। अब वही चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो ग्रेविंग डॉक है, तो मोस्ट पॉपुलर ड्राई डॉक है, और उसकी जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे जीपीयू के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द ग्रेविंग ड्राई डॉक, तो उसको आपको ये सब फैसिलिटीज आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी। उसके बाद है सपोर्टिंग फैसिलिटी। सपोर्टिंग फैसिलिटी में जो सपोर्टिंग शिप, जो हम साइड पे शिप को और बॉटम पे जो सपोर्ट करेंगे वो सपोर्टिंग फैसिलिटीज, पंपिंग एंड फ्लोटिंग फैसिलिटीज टू मेक वाटर लेवल इन द dock equal to the water level near a basin, and flooding is done by the supplying water from an elevated tank via pipe culvert, and to make the ship to sit exactly on a block the water is to pumped out of dry dock with high power pumps। तो इस हिसाब से पंपिंग और फ्लडिंग फैसिलिटीज से यहाँ पे हम मैक्सिमम फैसिलिटीज देख सकते हैं, ठीक है। सो सपोर्टिंग फैसिलिटीज यहाँ पे किस हिसाब से, तो जिस हिसाब से यहाँ पे वेसल दिखाई दे रहा है कील के लिए जो सपोर्ट चाहिए, और सपोर्टिंग फैसिलिटी जितनी भी अवेलेबल है वो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दी है। तो यहाँ पे इस इमेज के साथ आप सपोर्टिंग फैसिलिटीज किस हिसाब से ड्राई डॉक में है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज़ है मेथड ऑफ ड्राई डॉक। मेथड ऑफ ड्राई डॉक बेसिकली क्या है कि किस हिसाब से हम जो यहाँ पे ये जो ड्राई डॉक है वहाँ पे वाटर लेवल होगा, तो इस हिसाब से उसको रिमूव करेंगे। तो ड्राई डॉकिंग के लिए क्या फैसिलिटीज है और क्या मेथड्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडमिट ऑफ वेसल्स इनटू द चैम्बर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टेप रहेगा कि जो वेसल्स है वो वेसल चैम्बर में एंटर होगा, कोई भी चैम्बर है वहाँ पे एंटर होगा। फिर हम करेंगे क्लोज द गेट, जो एंट्रेंस गेट है उसका हम क्लोज करेंगे। और तीसरा काम होगा कि पंप आउट द वाटर, की जहाँ पे वाटर है उसको पंप आउट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये वेसल्स ऑलरेडी यहाँ पे वाटर पंप आउट करके यहाँ पे इमेज दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर नहीं है, तो ये जो ग्रेविंग डॉक है यहाँ पे हम वाटर अवेलेबल करेंगे। उसके साथ अगर हम फिर जो एंट्रेंस गेट है उसको लॉक कर देंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल होगा उसको हम पंप आउट करेंगे थ्रू, मैंने यहाँ पे आपको आगे इमेज में दिखाया था कि
जहाँ पे स्टेप होते हैं वहाँ पे कलवर्ट के साथ फैसिलिटीज होती है ड्रेनेज की, तो उसके थ्रू हम वाटर को बाहर कर देंगे, पंप आउट कर देंगे। तो ये मेथड है पूरा जो ग्रेविंग डॉक है उसको ड्राई करने के लिए। और ये पूरा जो ग्रेविंग डॉक है जब तक जहाँ तक हम रिपेयर करेंगे वहाँ तक सब ड्राई होगा, इसके लिए उसको हम ड्राई डॉक बोलते हैं या तो रिपेयर डॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइज ऑफ द ग्रेविंग डॉक क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी नंबर ऑफ लार्जेस्ट शिप अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल 20 मीटर, 30 मीटर या 120 मीटर तक की जो शिप की विड्थ होगी तो इसके हिसाब से हम ग्रेविंग डॉक को अवेलेबल करेंगे। जनरल लॉन्ग ड्राई डॉक क्या है कि 30 मीटर लेंथ है बेसिकली, ठीक है। और एंट्रेंस की विड्थ 25 मीटर टू 30 मीटर है कि 25 से 30 मीटर तक की उसकी एंट्रेंस की विड्थ है। और जो लेंथ होती है मैक्सिमम वो 300 मीटर होता है। तो जो ड्राई डॉक जनरली है उसका हम बेसिकली यहाँ पे इतना लेंथ और इतनी विड्थ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्राई डॉक, कौन कौन से फोर्स एक्टिंग हो गए, तो पहले तो जो शिप्स है उसका वेट है वो डायरेक्टली एक फोर्स है वो अप्लाई होगा। दूसरा है कि वेट ऑफ वाटर व्हेन फ्लडेड, कि जब फ्लडिंग होगा तब जो वाटर का वेट है वो रहेगा। फिर अपलिफ्ट प्रेशर रहेगा, एम्प्टी होगा तब अर्थ एंड हाइड्रोस्टिक प्रेशर रहेगा बिहाइंड द साइड वॉल्स। फिर लोड इम्पोज्ड बाय द सोर्स ऑन अ साइडवॉक्स वो रहेगा। फिर लोड ऑफ क्रेन एंड मूविंग फैसिल अप्लायंस, जो मूविंग अप्लायंस है उसके लिए जो लोड रहेगा। और स्ट्रेस ड्यू टू विंड, कि विंड के लिए जो स्ट्रेस रहेगा। तो ये सब फोर्स एक्टिंग हो गए ड्राई डॉक में, तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें कि कंडीशंस फॉर अ डिजाइन, डिजाइन के लिए क्या कंडीशन है। सो डॉक एम्प्टी होना चाहिए, हैवी अपलिट और जो वेट ऑफ फ्लोर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर ड्राई डॉक और शिप जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे वाटर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि डॉक फिल विद वाटर। सो स्कीम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन होता है ग्रेविंग डॉक का, तो उसके लिए यहाँ पे जो ब्लॉकिंग का अरेंजमेंट है और किस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डिजाइन पूरी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे इतना डेप्थ में हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं, पर यहाँ पे मैंने इसको अवेलेबल किया कि किस सीक्वेंस में उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये साइड में जो इमेज दिखाई दे रही है उसको पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 था, इसमें हमने देखा है कि लास्ट 11 लेक्चर में मरीन स्ट्रक्चर देखे थे जितने भी अवेलेबल थे। आज 12 में हमने टॉक्स और लॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जितने भी ट्राई टॉक्स है, जितने भी ट्राई टाइप्स है, उनमें से हमने ग्रेविंग टॉक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोटिंग ट्राई टॉक, मरीन रेलवेज और लिफ्टिंग ट्राई टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो लॉक्स है, किस हिसाब से लॉक्स का अरेंजमेंट होता है वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।